क्या आपका भी कंप्यूटर रोज़ रोज़ स्लो हो जाता है? छोटे छोटे कामों के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, कभी कभी फाइल खोलने में टाइम लगता है तो कभी इंटरनेट चलाने में अटकने लगता है। अगर हाँ तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर स्लो क्यों होता है और कैसे आप इसे तेज़ और स्मूथ कर सकते हैं, वो भी बिना किसी खर्च के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करो प्रेमटेक स्टोरी चैनल को। तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि आखिर कंप्यूटर स्लो क्यों होता है। इसके कई कॉमन कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है रैम की कमी। अगर आपके कंप्यूटर में रैम कम है तो मल्टीटास्किंग करते समय ये सिस्टम ऑटोमेटिक स्लो हो जाता है। अगर आपके कंप्यूटर का हार्ड डिस्क ऑलमोस्ट अगर फुल हो जाए तो भी आपका जो कंप्यूटर होता है वो स्लो हो जाता है। और साथ ही अगर आप बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप चलाते हो ना, एक साथ बहुत सारे ऐप को, बहुत सारे फाइल को खोल कर अगर काम करते हैं ना, तो भी आपका सिस्टम जो है वो स्लो काम करने लगता है। आपको पता है क्या कि आपके कंप्यूटर में हर दिन हज़ारों ऐसे टेम्पररी फाइल्स और कैशे मेमोरी बनते हैं जो आपके सिस्टम को स्लो करने के लिए काफ़ी होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का कि अगर टेम्पररी फाइल्स बहुत हो गए हैं, कैशे मेमोरी बहुत सारा भर गया है ना, तो आपको समय समय पर उसको क्या करना है, क्लियर करते रहना है। ठीक है। साथ ही अगर आपका ड्राइवर आउटडेटेड हो गया है या फिर विंडोज़ अपडेट आपने अगर नहीं किया है बहुत दिन से, तो भी ये एक कारण होता है, मेजर कारण बनता है आपके सिस्टम को स्लो करने का। और सबसे खास बात, जैसे कोई एक चोर आपके घर में डाका डालता है ना, वैसे ही आपके सिस्टम में भी कोई ना कोई एक मालवेयर आकर उसमें घर कर बैठता है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है। और अगर आपके हार्डवेयर्स बहुत पुराने हो गए हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं, तो भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके सिस्टम को स्लो करने के लिए। तो ये तो हो गया कि आखिर क्या समस्याएं आती है, आखिर आपका सिस्टम क्यों स्लो होता है। जब प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए ना। तो चलिए हम लोग कुछ स्टेप बाय स्टेप कुछ इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है स्टेप नंबर 1, वो क्या करना है, स्टार्टअप प्रोग्राम पर हमें करना है कंट्रोल। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है टास्क मैनेजर पे। टास्क मैनेजर पर जाने के लिए आपको अगर शॉर्टकट चाहिए तो उसके लिए करना है Ctrl+Shift+ESC खोल लेंगे, आप चले जाएंगे सीधे टास्क मैनेजर पर। और टास्क मैनेजर पर जाने के बाद आपको करना है स्टार्टअप टैब पर चले जाना है, और वहाँ जितने भी सारे ऐसे अनयूज्ड ऐप हैं जो आपके यूज़ का नहीं है ना, उन्हें डिसेबल कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आपको करना है डिस्क क्लीनअप या फिर स्टोरेज मैनेजमेंट। इसमें आपको कुछ करना है, सबसे पहले आप अपने विंडोज़ का डिस्क क्लीनअप टूल्स को ढूंढिए और वहाँ से टेम्पररी फाइल्स, कैसे ओल्ड विंडोज़ अपडेट्स को डिलीट कर दीजिए। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग और स्टोरेज सेंस में जाकर उसको ऑन करिए, ताकि अनवांटेड फाइल्स और ऑटो वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, है ना। तो इससे सिस्टम आपका क्या होता है, एकदम फ्रेश उसमें स्पेस मिलता है और परफॉर्मेंस एकदम बेहतर होगी। ठीक है। स्टेप नंबर 3 में आपको करना है क्या, अनयूज्ड सॉफ्टवेयर को आपको कर लेना है अनइंस्टॉल। उसके लिए आप अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कीजिए। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपको जाना है प्रोग्राम्स पे और उसको कर लीजिए अनइंस्टॉल। ठीक है। और उसके बाद जो भी ऐप्स या फिर गेम्स आप भी कभी कभी अगर यूज नहीं करते हो, अनयूज्ड है, उसको वहां से कर दो निकाल बाहर। आपका सिस्टम धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा और वो एकदम स्मूथ रन करने लगेगा। अब बात करते हैं हम लोग स्टेप नंबर 4 की। तो वो स्टेप्स है एंटीवायरस स्कैन करने का। आपको करना है क्या, एक ट्रस्टेड एंटीवायरस जैसे विंडोज़, कैस्परस्की डिफेंडर, ये सब आपको यूज़ कर लेना है एंटीवायरस के लिए। अगर पर्सनल यूज़ के लिए ना, अगर आप इंटरनेट यूज़ नहीं करते हो तब तो सिस्टम ऐसे ही चल सकता है, लेकिन विदाउट एंटीवायरस आपके लिए बहुत खतरा हो सकता है। ठीक है। एंटीवायरस ज़रूर यूज़ करो, ये आपके पूरे सिस्टम के साथ साथ आपके बहुत सारे क्रीडेंशियल्स का भी ध्यान रखता है, कहीं से भी हैकिंग वैकिंग या फिर ये सब कुछ चीज़ लफड़ा नहीं होता है। तो अगर आप फोटो एडिटिंग या फिर वीडियो एडिटिंग या फिर हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो ना, तो
4 GB रैम आपके लिए इनफ नहीं होता है। आपको अपने रैम को करना पड़ता है अपग्रेड, 6 GB एटलीस्ट तो होना ही चाहिए। और अगर वही रैम आपका 8 GB का है ना, तो फिर क्या ही कहना। सिस्टम के स्लो होने पर परमानेंट सॉल्यूशन एक रैम अपग्रेड को ही हम लोग कह सकते हैं। स्टेप नंबर 6 में आपको करना है HDD से SSD अपग्रेड करने पर, ठीक है। अगर आप अभी भी अपने हार्ड डिस्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो SSD लगाना सबसे पावरफुल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। SSD से आपके बूट टाइम जो होता है वो 3 से 4 गुना तेज हो जाता है और ऐप्स भी इंस्टेंट रन करने लगता है। यह सबसे लॉन्ग टर्म और एवरग्रीन फिक्स है जो कि आसानी से आप इसको कर पाओगे। स्टेप नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग, तो रेगुलर मेंटेनेंस। जैसे हम लोग अपने गाड़ी और व्हीकल्स या फिर खुद को भी मेंटेन करके रखते हैं ना, उसी तरीके से सिस्टम भी मेंटेनेंस मांगता है। आपको महीने में कम से कम एक बार उसका डिस्क डिफ्रैगमेंट करना है। विंडोज़ और ड्राइवर्स को हमेशा अपडेट करते रहें समय समय पर। ब्राउज़र कैसे और एक्सटेंशन को भी हमेशा करते रहना है, क्लियर है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करते हैं इसमें। मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर 5 साल पुराना है ना, और बार बार स्लो हो जाता है। आपने रैम को अपग्रेड कर दिया, SSD लगा दी और स्टार्टअप्स प्रोग्राम को आपने डिसेबल भी कर दिया, तो आपका वही पुराना कंप्यूटर जो है वो नए जैसा एकदम फास्ट चलने लगेगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। तो यानी सॉल्यूशन हमेशा नया लैपटॉप खरीदना नहीं होता है। कुछ पुराने शर्ट्स को भी हम लोग कटा फटा आराम से प्रेस करके क्या कर सकते हैं, उसको नया बना सकते हैं। तो वही होता है यहाँ पर सिस्टम में भी। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि आपका जो सिस्टम है वो क्यों आखिर स्लो हो जाता है, आखिर कैसे उसको हम लोग तेज बना सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको 1% का भी यूज़फुल लगा हो ना, काम का लगा हो, तो एक लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि आपके लिए हम लोग इसी तरीके के वीडियो लाते रहें, ठीक है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और हाँ, अपने साथ साथ अपने कंप्यूटर पे भी सफाई करते रहें। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो प्रेम टेक स्टोरी चैनल को, क्योंकि आप होते हैं हरूबरू टेक की दुनिया से।